नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सत्र में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नहीं करनी है। जनरली हम ऐसी गलती करते हैं और फिर बाद में उसका प्रभाव परीक्षा पर पड़ता है, परीक्षा के रिजल्ट पर पड़ता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा ना कि किन गलतियों से बचने पर मिलेगी सफलता। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। तो आपके पास जो भी समय बचा है उसमें पीवाईक्यू जरूर करिए आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक ट्रेंड का पता चलता है, कैसा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम किस तरफ जा रहा है इसका पता चलता है। और अगर आप पीसीएस की बात करें, पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, तो पिछले 10 वर्षों का पीवाईक्यू यदि आप सॉल्व करते हैं तो आने वाली परीक्षा में बहुत सारी बातें आपको वैसे ही मिल जाती हैं, यानी सवाल रिपीट भी होते हैं। पहले की तरह बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि रिपीट ज़रूर होते हैं। अगर ये कोई कह रहा है कि बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर उसने प्रीवियस ईयर पेपर या तो देखा नहीं है या तो वो गलत कह रहा है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट में हम या तो सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं या तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो फैक्ट अधूरे रह जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं वो भूल जाता है। सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं तब तो एकदम पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है माहौल। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट में कॉम्बिनेशन बना के चलो, और मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पढ़ना चाहिए हमेशा। ठीक है, अभी भी जैसे आप क्या कर रहे होंगे, अब कुछ दिन बचे हुए हैं तो आपके पास कुछ पॉइंटर होंगे जिसको आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो फैक्चुअल पॉइंट होगा वो रिवाइज कर रहे होंगे, तो जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो भी रिवाइज करिए। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो फैक्ट अपने आप सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो फैक्ट भी नहीं सॉल्व होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात, डेली, हाँ, रेगुलर एमसीक्यू। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेगुलर कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी होती है उनकी, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है उनकी, नॉलेज भी अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, सवाल सॉल्व नहीं करते। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए मेरे भाई, ये मेरा अपना खुद का अनुभव भी है और बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं सॉल्व करते हैं तब तक आप कभी भी ये नहीं समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का बिहेवियर कैसा है, एग्ज़ाम का बिहेवियर कैसा है। और जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सवाल जब आप सॉल्व करते हैं तो आपने जो पढ़ा है उसकी यूटिलिटी निकल कर सामने आती है। सवाल जब आप सॉल्व करते हैं तब जो आपने पढ़ा है उसका आप यूज़ करते हैं, वरना आपको पता ही नहीं रहता है कि कैसे प्रयोग होगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आई होप आप कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक, निगेटिव मार्क, हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई भर भर के सवाल, जब निगेटिव मार्किंग है तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना। ऐसे सवाल आपको नहीं करने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 2-4 सवालों में आपने रिस्क ले लिया, वो चलता है, एक सामान्य मानव अवधारणा है भाई, हम सब मानव हैं। ठीक, कोई रोबोट तो हम लोग हैं नहीं कि अगर मैंने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना। 2-4 सवालों में रिस्क लो, चलो ठीक है। 50 सवालों में रिस्क थोड़ी लेना है यार, जो आ रहे हैं वही करिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो इसको ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। स्टैटिक और करंट अफेयर, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, ये भी एक गलती होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं सर मेरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा था, यानी जीएस पूरा तैयार था, करंट में माहौल गड़बड़ा गया, या करंट में सर मैं बहुत बढ़िया करके आया लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पाया। तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन तो बना के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ विषय से निकाल लें और करंट ना पढ़ें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर के 20-25 के आसपास सवाल होते हैं। अगर सब जनगणना वगैरह मिला दिया जाए तो, है ना, 20 तो मान के ही चलो एवरेज में। तो ऐसे में आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों का रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर पर ज़्यादा जोर दीजिए आने वाले समय पे और दोनों का रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगली जो गलती करते हैं, हाँ, एक ही सब्जेक्ट में पढ़े रहना, गेटिंग स्टक इन वन सब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट खूब तैयार है, उसी सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। सभी विषयों की महत्ता है, सभी विषयों का इंपॉर्टेंस है। अब जैसे होता क्या है कि आप जनरल साइंस को इग्नोर कर दे रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है, आप इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दे रहे हैं, तो तीनों मिला लिया जाए तो ढेर सारे सवाल हो गए ना। तो किसी भी विषय को इग्नोर नहीं करना है, सबको लेकर चलना है, क्योंकि सबका इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
मॉक टेस्ट, हाँ सबसे बड़ी बात देखो, कोई भी टॉपर को आप सुन लो, किसी भी टॉपर को आप सुन लो, तो वो हमेशा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का रहा है तो वो मॉक का रहा है, सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का रहा है तो मॉक का रहा है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते बहुत हैं, हम रिवीजन भी करते हैं, हम स्टैटिक पार्ट, करंट के पार्ट पर खूब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, समझ मजबूत करते हैं, लेकिन मॉक नहीं देते। इसमें हम घबराते हैं या डरते हैं। हर दूसरे दिन मॉक दीजिए और उसका सोल्यूशन देखिए, देखना कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। ऑफलाइन मोड में मॉक दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा मॉक दीजिए, क्योंकि मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ये बहुत खतरनाक स्थिति है, पैनिक होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, अरे 150 में 140 होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है ना। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, आप खुद पर कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। आत्मविश्वासी लोग हमेशा विजय हासिल करते हैं, लेकिन अति कर देना ठीक नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी चीज़, पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक ना हो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उससे पहले मॉक दीजिए। हमारी एक परीक्षा कंडक्ट हो रही है 28 सितंबर को, पीसीएस के जैसे ही हम एक परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं प्रयागराज में, लखनऊ में और दिल्ली में। उसमें बैठिए, वास्तविक माहौल दे रहे हैं हम, जैसे पीसीएस की परीक्षा होती है। तो पैनिक आप तभी होते हैं जब आप मॉक रेगुलर नहीं देते हैं या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन सब के बावजूद हम डर के मारे बहुत घबरा जाते हैं। तो ये पहले से मन बना के चलिएगा कि हम एकदम कूल होकर पेपर देंगे, पैनिक नहीं होंगे, ठीक है। तो अंतिम पॉइंट है, साथ साथ रिवीजन को स्किप करना। भाई ये तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो गैप होता है ना मेरे भाई, वो गैप सीइंग का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड में सीइंग लगी रहती है, गैप होता है रिवीजन और प्रैक्टिस का, यही गैप होता है बस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया पढ़े हुए होते हैं, लेकिन नहीं सिलेक्ट होते हैं सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस की वजह से। तो रिवीजन को अगर आप स्किप कर देंगे तो समस्या है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ, हेल्थ और रूटीन, जब जो है परीक्षा आने लगती है तो एकदम 18-18 घंटे पढ़ने लगते हैं, डर जाते हैं, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पता चला 4 दिन आप बुखार में आ गए, ठीक है, और ऐसे में आपका पूरा पढ़ा लिखा सब गड़बड़ा जाता है। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, कि जिससे हम बीमार ना हो, क्योंकि बीमार होंगे तो आगे चल के दिक्कत हम ही को होगी, ठीक। तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या गलती नहीं करनी है। हेल्थ और रूटीन को इग्नोर नहीं करना है, रिवीजन को स्किप नहीं करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। मॉक टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े रहना है, सभी सब्जेक्ट को महत्व देना है, ठीक है। जीएस, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर में इम्बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, जो आ रहा है वही करना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों मोड को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है, और पीवाईक्यू भी करने हैं। तो ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये 10 गलतियां यदि आप नहीं करते हैं तो पीसीएस प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा होगा। और मेरी शुभकामनाएं, हमारे स्टडी आईक्यू परिवार की शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों प्रीलिम में, मेंस लिखें, मेंस में भी चयनित हों, इंटरव्यू में जाएं, इंटरव्यू में भी चयनित हों, और एक अधिकारी बनकर देश समाज की सेवा करें, एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनकर समाज के, परिवार के विकास का माध्यम बने। मेरे भाइयों, जब आप चयनित होते हैं तो सिर्फ अपना ही विकास नहीं करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां आपसे इंस्पायर होती हैं, आप उनके अंदर भी एक जोश लेकर आते हैं, वो भी तैयारी करने की तरफ प्रेरित होते हैं। और जब आप नौकरी में जाते हैं तो आपके माध्यम से पूरे समाज का विकास सुनिश्चित होता है। तो आप एक बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, आप लार्जर इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो लार्जर इंटरेस्ट के लिए जब आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि जैसे सब चल रहे हैं, जिस कंफर्ट जोन में सब बैठे हैं उसी कंफर्ट जोन में हम भी रहें, तो मामला मुश्किल होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई परीक्षा से पहले एक परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है 28 सितंबर को सुबह 9:30 बजे। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म भरेंगे,
आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा को जरूर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इससे आप अपना आकलन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ भाई, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं रोजाना मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे इसी चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आता हूं, यानी प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा लेकर आता हूं। पुराने वीडियोज आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रश्न पर 2-3 मिनट तक चर्चा होती है, जिससे आपके ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इससे आप जुड़े, पॉलिटी का पूरा रिवीजन यहाँ आपका हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप नए हैं, बिगनर हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ आरंभ 10.0 बैच है, जिसमें अभी सेल भी है, ठीक है, 20 तारीख तक है सेल। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप इनरोल करेंगे तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्री मेंस इंटरव्यू की। और गोल्ड का जो फी है वो 9,999, प्लेटिनम का 16,999 रुपये। और ये कोड यदि आप लगाएंगे VL लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। गोल्ड और इसमें डिफरेंस ये होता है कि भाई गोल्ड में सिर्फ आपको लेक्चर मिलता है, मेंटोरशिप और करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, ई नोट्स मिलता है, और 2 साल की वैलिडिटी होती है। प्लेटिनम में 4 साल की वैलिडिटी होती है और MCQ बैच भी इसमें मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, ठीक है। फैकल्टीज़ के द्वारा मेंटरशिप मिलता है, 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच इसमें फ्री में दिया जाता है, 2 महीने का MCQ बैच फ्री में दिया जाता है, रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी फ्री में दिया जाता है। तो ढेर सारी फैसिलिटीज़ इसमें प्लेटिनम में मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें एनरोल करके आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास PDF के लिए, इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक के लिए, प्रीलिम्स के पॉइंटर के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे साथ इससे जुड़ सकते हैं, ठीक। और साथ साथ यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तैयारी मुझे पता है कि बेहतर तरीके से चल रही होगी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से चले, आप बढ़िया से तैयार होकर जाएं, एकदम स्वस्थ रहें और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ आप परीक्षा दें और परीक्षा में सफल हो। नमस्कार।